एपिसोड 19 की शुरुआत में कोतोको घर पर होती है। वो कीता के बारे में सोच रही होती है क्योंकि कीता ने कोतोको से कहा था कि वो इरी को छोड़ दे। कोतोको कहती है, कीता तुम्हें दूसरों की बीवियों को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। कीता कोतोको से कुछ कहना चाहता है। कोतोको कहती है, अब हम कल मिलते हैं। वो चले जाती है। इरी कोतोको से कहता है कि तुम आज जल्दी घर आई हो। कोतोको इरी से बात करना चाहती है लेकिन इरी कोतोको की बात सुने बिना ही चले जाता है। कमरे में इरी कोतोको से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। कोतोको इस बात को समझ रही होती है कि इरी आजकल उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। क्लासरूम में कोतोको की गलतफहमी दूर हो जाती है कि ओगुरा कीता को पसंद करती है। असलियत में ओगुरा को कीता की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था। तभी क्लासरूम में कीता आता है। कोतोको उनसे कहती है कि मेरी दूर की नजर खराब हो रही है, इसलिए मैं आगे वाली सीट में जाकर बैठ रही हूँ। असलियत में वो कीता से बात नहीं करना चाहती है। मरीना कहती है कि कितना अजीब है, कोतोको और कीता कल रात को एक साथ गायब हो गए थे। ओगुरा कहती है कि कोतोको की शादी हो चुकी है। मरीना कहती है तो क्या हुआ, उसका अफेयर भी तो हो सकता है। नेक्स्ट सीन हमें कैंटीन का दिखाया जाता है। वो चारों ही लंच ले रहे होते हैं। क्रिस्टीन पूछती है कि कोतोको कहाँ है। क्योंकि कहता है कि उसे भूख नहीं लग रही थी। किंग कहता है कितना अजीब बात है। क्योंकि कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा मेहनती है। किंग कहता है कि वो क्लमसी है। तभी क्रिस्टीन चिल्लाती है। किंग क्रिस्टीन को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम कोतोको को देखते हैं जो कि अकेले लंच कर रही होती है। कोतोको इरी को देखती है। वो इरी का नाम पुकारती है लेकिन इरी कोतोको को देखकर जाने लगता है। किंग क्रिस्टीन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। इरी और कोतोको भी वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस्टीन तेल से जली है जिस वजह से उसके पैरों पर निशान शायद हमेशा ही रहे। किंग को क्रिस्टीन की फिक्र हो रही होती है। किंग इरी से कहता है कि क्रिस्टीन की शादी अब तक नहीं हुई है। इरी कहता है कि क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे। किंग पूछता है तुम क्या कह रहे हो। इरी कहता है क्या तुम किसी और के साथ क्रिस्टीन की शादी होते हुए देख सकते हो। किंग कहता है ऐसा नहीं है। इरी पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। किंग कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि क्रिस्टीन की शादी किसी और के साथ हो। नेक्स्ट सीन में हम कोतोको को क्रिस्टीन के साथ देखते हैं। किंग क्रिस्टीन से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। वो हैरान हो जाते हैं। क्रिस्टीन कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। किंग कहता है लेकिन तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई भी जरूरत नहीं है। क्रिस्टीन कहती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जब किसी लड़की के शरीर पर निशान हो तब वो किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकती है। किंग कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर तुमने मुझसे कहा नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं, मैं अपने पैरों को तुम्हारे पैरों की तरह ही चला दूंगा और हम दोनों के पैरों पर निशान होगा। कोतोको कहती है ऐसा मत करो। किंग कोतोको को धक्का देता है। इरी कोतोको को पकड़ता है। इरी कहता है कि बेवकूफ मत बनो। क्रिस्टीन किंग को रोकती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। किंग शर्माते हुए कहता है कि क्रिस्टीन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कोतोको इरी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। इरी भी कोतोको को देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन हम घर का देखते हैं जहाँ कोतोको किंग और क्रिस्टीन के बारे में सभी को बता रही होती है। इरी कहता है कि तुम कितनी बार क्रिस्टीन और किंग के बारे में बताओगी। मॉम कहती है मुझे खुशी हुई कि क्रिस्टीन और इरी ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। यूकी कहता है मॉम आप क्रिस्टीन का मजाक उड़ा रहे थे जब वो हमारे घर पर आई थी। डैड पूछते हैं क्या सच में। मॉम कहती है यूकी तुम क्या बात कर रहे हो। कोतोको के हाथ से चाय गिर जाती है। कोतोको माफी मांगती है। इरी साफ करने लगता है। मॉम कहती है कि मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है। कोतोको खुश हो रही होती है। कोतोको चाय लेने के लिए चली जाती है। तभी उसका फोन बजता है। इरी उस फोन को देखकर जाने लगता है। वो पूछते हैं इरी तुम्हें क्या हुआ। इरी अपने कमरे में जाने लगता है। कोतोको के पास कीता का फोन आया होता है। कीता कोतोको को प्रोजेक्ट के बारे में याद दिलाता है कि कल उन्हें रिपोर्ट देनी है।
कोतोको कहती है हाँ मुझे याद है। कीता कहता है कि क्या तुमने कल रात के बारे में सोचा जो मैंने तुमसे कहा था? कोतोको कुछ नहीं कहती है, वो फोन रख देता है क्योंकि कीता को कोतोको की फिक्र हो रही होती है। इरी उनकी बातों को सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। क्रिस्टीन अब घर जा रही है। किन इरी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने एक अच्छे डॉक्टर से क्रिस्टीन का इलाज कराया था। क्रिस्टीन के पैर पर अब निशान कम है। कोतोको क्रिस्टीन को फूल देती है। नर्स कहती है कि उसका पति कितना अच्छा है। इरी कहता है कि मेरी क्लास है। वो जाने लगता है। किन पूछता है कि इरी क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? इरी कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन हम रेस्टोरेंट का देखते हैं जहाँ इरी आया होता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि इस बार किसी लड़की ने तुम्हें शादी के लिए मना नहीं किया। हम चाहते थे कि काश हम तुम्हारे सामने होते जब तुमने क्रिस्टीन को शादी के लिए पूछा था। किन कहता है जाकर अपना काम करिए। इरी कहता है ये पहली बार है जब मैंने तो इस तरीके से देखा। किंग कहता है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? इरी कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। किंग पूछता है कि क्या कोतोको और तुम्हारे बीच सब कुछ सही चल रहा है? इरी कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं कोतोको से बात नहीं कर पा रहा हूँ। किंग कहता है तुम तो एक जीनियस हो। किंग समझ जाता है कि इरी को कीता से जलन हो रही है। वो कहता है कि 5 सालों से मुझे भी तुमसे जलन हो रही थी और इस बार तुम्हें कीता से जलन हो रही है और एक जीनियस को भी जलन होती है। नेक्स्ट सीन हम घर का देखते हैं। कोतोको इरी से पूछती है कि क्या संडे को तुम्हारे पास समय है? इरी कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और मुझे एकेडमिक मीटिंग के लिए भी तैयारी करनी है। कोतोको कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रही हूँ। कोतोको जाने लगती है। कोतोको को याद आता है कि इरी आजकल उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इरी के ऊपर किताब फेंकना शुरू करती है। वो कहती है कि कीता मेरी तुमसे ज्यादा परवाह करता है। इरी कोतोको को थप्पड़ मारता है ताकि वो शांत हो जाए। कोतोको कहती है कि तुम बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते और मेरा प्यार एक तरफा था। वो रोते हुए चले जाती है। इरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि ये सब बहुत जल्द ही हुआ होता है। कोतोको ओगुरा के घर जाती है। मॉम उनसे कहती है कि कोतोको ओगुरा के घर पर है। कोतोको को डैड कहते हैं कि आप कोतोको को माफ कर दीजिए। मॉम कहती है इसमें कोतोको की गलती नहीं है, इसमें इरी की गलती है। इरी कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम कोतोको को ओगुरा के घर पर देखते जहाँ मरीना और क्यू की भी होते हैं। ओगुरा का घर बहुत ही अजीब होता है। वो सभी ड्रिंक करते हैं। कोतोको कहती है कि मेरा प्यार एक तरफा था। ड्रिंक करते हुए कोतोको सो जाती है। क्यू की कहता है कि तुम्हारी किस्मत में वही लिखा हुआ था इसलिए उसने तुम्हें चुना। फिर वो कहता है कि कोतोको सोते हुए बहुत प्यारी लग रही होती है और मुझे समझ आ रहा है कि कीता तुम्हें क्यों पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम इरी को देखते हैं। कोतोको के डैड इरी को एल्बम दिखाते हैं जब वो दोनों जवान थे। इरी एक फोटो को देखता है और कहता है ये तो कोतोको है। डैड कहते हैं ये कोतोको नहीं है, ये उसकी मॉम है। इरी कहता है वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कोतोको बिल्कुल अपनी मॉम पे गई है, उसे खाना बनाना भी नहीं आता। जब मैं कोतोको की मॉम के साथ था तब मैं जैसे सच में हूँ वैसा ही दिखाया करता था। नेक्स्ट सीन हम यूनिवर्सिटी का देखते हैं। कीता कोतोको से बात करता है। कीता कहता है कि मैंने सुना है कि तुम घर से भाग गई हो। कीता कहता है अगर तुम चाहो तब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। वो हैरान हो जाते हैं। कोतोको पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो? कीता कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। कोतोको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किन उनकी बातों को सुन रहा होता है। सभी लोग उन्हें देखते हैं। कीता पूछता है कि क्या वो तुम्हें ढूंढने के लिए आया? कोतोको कुछ नहीं कहती है। कीता कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहो। कोतोको को दुख हो रहा होता है। इरी कहता है कि तुम गलत हो। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोतोको तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और तुम उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रखते हो। इरी कहता है कि मैं तुमसे चल रहा था क्योंकि मुझे जिंदगी में बिल्कुल भी पता नहीं था कि जलन और अकेलापन क्या होता है। जब तुम हमारी जिंदगी में आए तब मुझे पता चला कि मैं कोतोको से कितना प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? इरी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान को जानता हूँ और अब मुझे महसूस हो रहा है कि उसे कैसा लगा होगा। किन उनकी बातों को सुन रहा होता है क्योंकि इरी किंग के ही बारे में कह रहा होता है। कोतोको पूछती है
कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। इरी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कोतोको खुश हो जाती है, वो इरी को गले लगाती है। वो कहती है अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी लोग इरी और कोतोको को बधाई दे रहे होते हैं। कोतोको को याद आता है कि वो इस समय यूनिवर्सिटी में है। कीता जा रहा होता है क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कोतोको इरी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में हम कोतोको को देखते हैं जो कि इरी के साथ घर जा रही होती है। वो दोनों साथ में समय बिताते हैं।